संशोधन बिल को लेकर जो है सीपीआई एमएल और राजद के लोग यानी महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार हम लोगों के साथ जो है वो अन्याय कर रही है और नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। सौगात मोदी को लेकर भी जो कहीं ना कहीं है मुस्लिम समाज में अब नाराज़गी दिख रही है। बिहार विधानसभा पोर्टिको के बाहर जितने भी विधायक हैं महागठबंधन में वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कहा कि आज पटना के गर्दनी बाग में भी इसको लेकर एक महाप्रदर्शन होने वाला है। यहाँ सदन में भी इसको लेकर आवाज़ उठाई जाएगी और सदन को बाधित भी करने का काम किया जाएगा। आगे क्या कुछ कह रहे हैं ये तमाम विधायक एक बार सुने। देश को दंगा में झोंकने की एक साजिश चल रही है, भाजपा की ओर से की जा रही है और देश के किसी भी धार्मिक संस्थान के पास, किसी भी बोर्ड के पास अपनी संपत्ति रखने का हक है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसी पर क्यों यह किया जा रहा है। ये भाजपा की एक साजिश है और नीतीश कुमार जी इस सवाल पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा। आज सदन के भीतर चुप्पी साधे हुए हम लोग आज कार्य स्थगन भी दिए हैं कि कार्य सारे स्थगित करके इस विषय पर चर्चा करावे और यहाँ से एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजे कि वक्फ संशोधन बिल को सरकार वापस ले। आप लोग गर्दनी बाग में भी प्रदर्शन करने बिल्कुल प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हम लोग हैं, जाएंगे। सदन में एकदम कार्य स्थगन दिया गया है विपक्ष की ओर से। कार्य स्थगन के माध्यम से हम शुरू में भी उठाएंगे, बीच में भी उठाएंगे और हम मांग करेंगे कि एक प्रस्ताव पास करके। लालू यादव हो सकता है, लालू जी हमें वो हमको पता नहीं। इनके सौगात को थूकते हैं मुसलमान। क्या चाहते हैं मुसलमान सौगात? बिल्कुल नहीं, मुसलमान ऐसे सौगात को थूकता है। ताकि इस पर विमर्श हो, तमाम कामकाज को रोक करके सदन में विमर्श हो और बिहार प्रस्ताव पारित करे कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बिहार की जनता नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री भी अपना स्टैंड क्लियर करे। वो फांसीवाद के साथ है कि जनवाद के साथ है, हिटलर के साथ है कि जनता जिस तरह से हिटलर ने यहूदी कौम को निशाना बना के अपना फांसीवाद के चरम पहुंचाया था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को निशाना बना के उसकी संपत्ति, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, उसका पहचान, उसका लैंग्वेज और उनकी तमाम जो संवैधानिक अधिकार को छीनने की साजिश के तहत ये बिल है। हम मानते हैं ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है बल्कि हमारा जो पवित्र संविधान है, संविधान पर हमला है। इसलिए आज बिहार विधानसभा में हम लोग मांग करते हैं सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके, डिबेट करके, बहस करके केंद्र सरकार को भेजे कि देश की जनता इसके पक्ष में नहीं है, बिहार की जनता इसके पक्ष में नहीं है। बात बिल्कुल है कि आगे क्या धरना देंगे आप लोग? धरना की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से अपनी कार्यवाही करके उसके बाद हम लोग धरना में जाएंगे और धरना करने वाले जो मुस्लिम भाइयों हैं उनको समर्थन देंगे। हम लोग को मालूम पड़ा है कि पूरे देश के मुसलमान के बड़े बड़े नेता, जो बड़े बड़े इदारा और संस्थान हैं, उनके सब आए हुए हैं। हम लोग उनके साथ अपनी एकजुटता, पूरा महागठबंधन की जनता, ये हमारे विधायक जाएंगे। हम लोग वहाँ स्मशान है या धीरे धीरे उसके बाद छोड़ दी जाती पिछड़ा और दलित का भी जमीन है, सरकार अपने हाथों में ले लिएगा और किसी भी आदमी के द्वारा जिला अधिकारी को अगर पिटीशन देता है उस जमीन में तो उस जमीन को वक्फ बिल के माध्यम से उसमें ताला बंदी कर दिया जाएगा और हम लोग को अधिकार से छीना जा रहा है। इसलिए अल्पसंख्यक सिर्फ मुखौटा है। धीरे धीरे अति पिछड़ा और दलित सभी समाज के लोगों के लिए यह घातक है। धीरे अभी वक्फ बिल लाया है, उसके बाद हमारी जमीन जो है अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों के पास जो कागजात नहीं है वो कागजात नहीं दिखाएंगे। सरकार देखिए, नीतीश कुमार पूरी तरह एनडीए और भगवाकरण हो चुके हैं। नीतीश कुमार इसका समर्थन करते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग सड़क से लेकर सदन तक इस वक्फ बिल के विरोध में हम लोग नहीं पास होने देंगे। अगर सरकार पास भी करती है तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट जमीन पर, धरातल पर नहीं होने देंगे। एकदम हम लोग यहाँ से गर्दनी मांग अपने नेता के नेतृत्व में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जब तक बाजू में ताकत है तब तक वक्फ बिल विरोध में हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही खड़ा हो। वक्फ बिल में है जो जैसे किसी संस्था के पास था, जैसे वक्फ बोर्ड, उस बोर्ड के अधीन था, जो कोई उसका जमीन के कब्रिस्तान हो, स्मशान हो या ईदगाह की जमीन को वक्फ के माध्यम से होता था।
लेकिन अब सरकार इस बिल में लाकर इसको सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है और सरकार को जिसको मन होगा उसको दे देगा। सरकार सोची समझी साजिश है, यह अडानी और अंबानी के हाथ में इसको गिरवी रखने के लिए वह बिल लाया है और पूरी जमीन एक धीरे धीरे अडानी और अंबानी पूंजीपति के हाथ में यह केंद्र सरकार देना चाहती है। मुसलमान नीतीश कुमार मुखौटा दिखाते हैं, उनके दिखाने के दांत का खाने के दांत कोई और है, दिखाने के दांत नीतीश कुमार उसके समर्थन में है, वह पूरी तरह भगवा टर्न हो गए, हाफ पैंट वाले हो गए। मुख्यमंत्री रही हैं, जनता मालिकों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री रही हैं। आप बैसाखी की राजनीति करते हैं, लेकिन बिना बैसाखी के श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं और उनको बार बार तुम तराक मत करिए, नहीं तो बिहार के महिलाएं आपको जो है 2025 में बदला लेने का काम करेगी। क्या कहा? ये जिस तरीके से लगातार महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं मुख्यमंत्री जी, सदन के अंदर जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को अपमानित करने का काम करते हैं, तुम तराक करते हैं, उनसे उम्र में भी बड़े हैं। और दूसरी चीज जो आप सब लोग जानते हैं कि 2005 से पहले मुख्यमंत्री रही हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी का सम्मान होना चाहिए, न कि उनको अपमानित करने का काम सदन में होना चाहिए। मैंने उनको कहा है कि महिलाओं को अपमानित करना बंद करिए मुख्यमंत्री जी। तो आपने सुना कि बल संशोधन बिल को लेकर जो है विपक्षी दल के सभी विधायकों द्वारा जो है जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि बल संशोधन बिल जो है एक समाज के खिलाफ, एक कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है और इसको नीतीश सरकार को जवाब देनी होगी। पीएम मोदी को भी इस पे जवाब देनी चाहिए। सौगात मोदी का भी इन्होंने विरोध किया। अब देखने वाली बात होगी कि पटना के गर्दनी बाग से क्या कुछ नज़ारा निकल के आने वाला है। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।